तो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली ने बाजी मार ली, एक पुरानी कहावत है। यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच भारत ने भी कुछ ऐसी ही जबरदस्त बाजी मार ली है। भारत में तेल नेचुरली उपलब्ध नहीं है, ये सब जानते हैं। इसके बावजूद भी भारत यूरोप का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन गया है, वो भी सऊदी अरब को पछाड़कर। लेकिन जब इंडिया में तेल नहीं है तो इंडिया तेल कहां से ला रहा है? तो बता दें कि ये तेल भारत खरीद रहा है अपने पक्के दोस्त रूस से। तेल पर मास्टर स्ट्रोक। रूस तेल का सबसे बड़ा निर्यातक था, लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपियन संघ के देश रूस पर सैंक्शन और प्रतिबंध लगाकर बैठ गए। ऐसे में भारत ने रूस से संबंध नहीं तोड़े, बल्कि उससे और ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिसके चलते अमेरिका, यूके और यूरोपियन देश भारत पर दबाव बनाने लगे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि रूस उसका दोस्त है और भारत ने अपनी जरूरत से भी ज्यादा तेल खरीदा। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत समझ गया कि यूरोपियन देशों को तेल की जरूरत पड़ेगी और उस जरूरत को पूरा करने के लिए मोदी जी ने अपना गुजराती दिमाग चलाया और मौके पर चौका नहीं छक्का मार दिया। उन्होंने रूस से कच्चा तेल सस्ते भाव में खरीदकर उसे भारत में रिफाइन किया और भारतीय तेल बनाकर यूरोपियन देशों को बेच दिया। और सिर्फ यही नहीं, जिन प्राइवेट कंपनियों से तेल रिफाइन करवाया उस पर भी एक खास टैक्स लगाया, जिससे सरकारी खातों में मोटी कमाई आई। भारत को क्या फायदा? सबसे पहला फायदा हुआ कि इससे भारत के रिश्ते रूस से मजबूत हुए। इसके साथ ही यूरोपियन देशों की तेल की जरूरत में भारत संकट मोचक बन गया, जिससे हमारी विदेश नीति मजबूत हुई। तीसरा और सबसे अहम फायदा था फॉरेक्स कमाने का। अगर ये डील डॉलर में होती तो इसमें भारत को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन क्योंकि रूस पर डॉलर में ट्रेड करने पर बैन था, मोदी जी ने इस मौके पर चौका मारते हुए रुपये में रूस से तेल खरीदा और यूरो में यूरोपियन देशों को बेचा। इससे हुआ क्या? यूरो के भारत में आने से देश का फॉरेक्स बढ़ गया और रूस में भारतीय पैसा इतना इकट्ठा हो गया कि जब उन्हें समझ में नहीं आया कि इस पैसे का क्या करें, तो भारत ने रूस के सामने एक डील रखी कि वो भारत से ही कुछ खरीद कर ये पैसा वापस भारत में इन्वेस्ट कर दे। रूस ने $8 बिलियन में से $4 बिलियन के रक्षा उपकरण खरीद लिए, जिससे हुआ क्या? भारत का पैसा भारत में ही इन्वेस्ट हो गया और बाहर नहीं गया। ऊपर से फॉरेक्स बढ़ा, ये अलग। ये तो वही बात हुई आम के आम गुठलियों के दाम। मोदी जी ने साबित कर दिखाया कि बिजनेस करना है तो एक गुजराती से बेहतर कोई नहीं है। उनके अंदर गुजरात का ये पानी पूरे देश के काम आ गया। मोदी ने ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमा लिया कि सऊदी के प्रिंस का सिर चकरा गया होगा, क्योंकि तेल तो उसके पास है। फिर भारत सबसे बड़ा तेल निर्यातक कैसे बन गया? अब सोचिए, अगर कांग्रेस होती तो ये पैसा देश को नसीब होने के बजाय उसी की जेबों में चला जाता। वो तो जाते जाते भी ऑयल बॉन्ड्स का बोझ मोदी सरकार पर डाल गई थी, लेकिन मोदी जी ने उसी तेल से देश के लिए पैसा कमा लिया। ये फायदा है आपके एक सही वोट का, इसलिए इस बार भी सही को चुने, क्योंकि ये देश बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा है। इसे बचाना अब आपके हाथ में है।